नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज़ का खास प्रोग्राम खास मुलाकात। आज हमारे साथ हैं जल उपभोक्ता संगम केएलडी माइनर के WU 103 से दीवान खान जी, यहाँ के अध्यक्ष हैं वर्तमान, और हमारे साथ हैं इनके प्रतिनिधि रफ़ीक खान जी। तो आज इनसे बात करेंगे क्योंकि इनके पिताजी को जिस प्रकार एक जिम्मेदारी का पद मिला है, अध्यक्ष पद, किसानों से जुड़ा हुआ, तो किस प्रकार रही इनकी किसानों की सेवा और क्या क्या रही समस्याएं जानेंगे। और आगे जिस प्रकार ईद का पर्व आ रहा है और होली पर्व आ रहा है, तो इनकी क्या संदेश रहेगा जनता के लिए। तो सबसे पहले तो रफ़ीक जी, मेरे चैनल में स्वागत है आपका। स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। तो रफ़ीक जी, राजनीति में आने का मुख्य कारण क्या रहा? किसान नेता कैसे बने? आपके पिताजी को जिम्मेदारी मिली, क्या मुख्य कारण यही रहा कि हम 20 साल से यहाँ रह रहे हैं और हमारा लोगों के साथ अच्छी तरीके से जुड़ाव है। लोगों ने कहा कि जल उपभोक्ता संगम जो समिति अध्यक्ष है, इनको चुना जाए, इसलिए लोगों ने हमें चुना। तो हमने सेवा का बहुत मौका दिया। जो भी काम है विशेष तौर से करते हैं। किसी का सिंचाई का काम, किसी का मामले का काम, किसी का वसूली का काम और किसी का पानी बारी जोड़ने का काम हम साथ जाके पूरा विशेष तौर से करवाते हैं। रफ़ीक जी, अगर बात करें जिस प्रकार आपके पिताजी को एक जिम्मेदारी का पद मिला, आप भी जैसे किसानों से मिलते रहते हैं, कहीं ना कहीं किसानों को कई समस्याएं रहती है, सिंचाई पानी को लेके, खाद बीज को लेके। तो किस प्रकार की अपने क्षेत्र में अगर बात करें किसानों की, तो क्या क्या मुख्य समस्या रही? मुख्य ये समस्या रही कि ज़्यादातर यहाँ पानी की दिक्कत रहती है, जी खाद की दिक्कत रहती है और किसान यहाँ से, हमारा बाज़ार 50 किलोमीटर दूर पड़ता है खाजू वाला, जी तो खाद के लिए हमें वहाँ जाना पड़ता है। और सिंचाई पानी का अगर कोई भी कार्य है तो हमारा एक्शन ऑफिस है जो खाजू वाला लगता है, वो वहाँ जाते हैं और सब जो भी किसान नेता हैं उनके साथ मिलकर हम काम करते हैं। और हमारा जैसे WU 103 में 4 चक लगते हैं, 14 केल्डी भी, 15 केल्डी, 16 केल्डी और 17 केल्डी। सभी किसानों का विशेष तौर से ध्यान रखते हैं और सभी का काम समय पर करवाते हैं। एक बात करेंगे रफ़ीक जी, आप भी एक युवा हैं, शिक्षित हैं, तो आपसे एक सवाल ये रहेगा कि जिस प्रकार राज्य सरकार और केंद्र सरकार की कई जन कल्याणकारी योजनाएं हैं किसानों के लिए, उनका लाभ अपने क्षेत्र के लोगों को कैसे मिल रहा है? देखो, उनका विशेष तौर से ध्यान रख रहे हैं। लाभ तो हमें यहाँ कौन सा मिल रहा है, राज्य सरकार की जो घोषणा है उनके अनुसार कोई हुआ तो लाभ जरूर किसानों को दिलवाएंगे। नहीं, जिस प्रकार जैसे डिग्गियों में अनुदान है, फुहारा सिस्टम है, सोलर में है, तो इन लोगों को जैसे किस प्रकार लाभ मिल रहा है? इनको देखो, जिनका अनुदान डिग्गी में लिस्ट में जो नाम आता है उसको जाके बताते हैं, साथ में उनका काम करवाते हैं। जिनका लिस्ट में नाम आ गया, चयन हो गया, तो उसको अनुदान जरूर दिलवाते हैं। एक बात करेंगे, ये है रेतीला इलाका, तो कहीं ना कहीं किसानों को जैसे सिंचाई पानी में जैसे खाड़ों की और कहीं ना कहीं समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आपके क्षेत्र में जैसे अगर बात करें तो क्या स्थिति रही? हमारे क्षेत्र में ये स्थिति है कि यहाँ खाले खुले तो जब पहले बने हुए थे ठीक हैं, उसके बाद तो कुछ खालों का काम हुआ नहीं है। और ठीक है, जैसे रेतीला एरिया वैसे काम चल रहा है। कोई डिग्गी से सिंचाई कर रहा है, कोई ट्यूबवेल से कर रहा है, कोई सौर ऊर्जा से कर रहा है। वर्तमान में देखा गया है कि रफ़ीक जी, जैसे आप एक युवा हैं, तो कहीं ना कहीं देखा गया कि युवा है वो अपने नशे के कारण कहीं कहीं जीवन खराब करता जा रहा है। तो आपका युवाओं को क्या संदेश रहेगा? मेरा युवाओं को ये संदेश है कि नशे की लत से बहुत दूर रहें, क्योंकि नशे की लत बहुत ख़राब है, जिससे काफ़ी परिवार और घर इस स्थिति में बहुत ही नुकसान होता है। और मैं जो भी जहाँ जाता हूँ, कोई नशे की बात आती है तो उनको कहता हूँ नशे से आप विशेष तौर से बहुत दूर रहें, क्योंकि नशे से घर परिवार और ज़िंदगियाँ बर्बाद हो गई। तो रफ़ीक जी, अगर बात करें जिस प्रकार आपने बताया कि कहीं ना कहीं किसानों को जो है कि सिंचाई पानी को लेकर समस्या रहती है, तो अब की बार अगर बात करें फसलों की क्या स्थिति रही? अब की बार फसलों की बहुत स्थिति ख़राब है, क्योंकि सिंचाई पानी समय पे आया नहीं। अभी जो पानी आया था उसमें कोई रेगुलेशन के अनुसार नहीं था पानी, किसी को बारी मिल गई और किसी को नहीं मिली, तो अब फसलें की स्थिति तो ख़राब ही है। सिंचाई के अनुसार पानी है नहीं, कोई ट्यूबवेल से किसी की फसल हो रही है तो दूसरी बात है। एक बात करेंगे, कहीं ना कहीं जैसे क्या है कि किसान है वो परंपरागत खेती को अपनाए हुए है, लेकिन वर्तमान में अगर देखा गया तो जैसे खेती के अंदर ऐसा क्या नवाचार किया जाना चाहिए जिससे किसानों की आमदनी बढ़े? देखो, ये काम किया जाना चाहिए कि जिसके पास डिग्गी बनी हुई है, ठीक है, और किसी के पास ट्यूबवेल है, तो वो बूंद बूंद सिंचाई करे, तो उससे पानी की बचत होगी, तो खेती में थोड़ा सुधार होगा। बाकी खुले समस्या सिंचाई वाला पानी तो इतना है नहीं हमारे पास, ताकि इससे थोड़ा बूंद बूंद सिंचाई से पानी की बचत होगी और खेती अच्छे तरीके से हो जाएगी। रफ़ीक जी, अगर बात करें, आप एक जल उपभोक्ता संगम के प्रतिनिधि होने के नाते जिस प्रकार राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, या आपके जो जनप्रतिनिधि जिस प्रकार चाहे नहरी महकमे से ले लें, तो क्या मांग रहेगी आपकी इस क्षेत्र के लिए? मेरी इस क्षेत्र की ये मांग रहेगी, कोई सिंचाई के अनुसार पानी आना चाहिए। और जो खाले का निर्माण है, कई कई खाले काफ़ी जगह पे टूटे हुए हैं, चबदा केल्डी बी में भी खालों का मरम्मत होनी चाहिए। और जो मेरे 4 चक लगते हैं उनमें खालों का निर्माण अच्छे तरीके से होना चाहिए, ताकि किसानों को सिंचाई पानी समय पर मिल सके।
रफ़ीक जी, अभी आगे होली का त्यौहार भी आ रहा है और ईद का पर्व भी है, तो देशवासियों को, क्षेत्रवासियों को, आपके पंचायत वासियों को क्या संदेश देना चाहिए? मेरा सभी देशवासियों और पंचायत वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद है कि होली की हार्दिक शुभकामनाएं और ईद की सभी को मुबारकबाद हो। बिल्कुल, तो ये थे हमारे साथ जल उपभोक्ता संगम अध्यक्ष श्रीमान दीवान खान जी के सुपुत्र श्रीमान रफ़ीक खान जी, जिन्होंने बताया कि जिस प्रकार यहाँ की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका लाभ किसानों को जैसी जैसी जानकारी है वैसे मिलता जा रहा है। और अगर बात करें यहाँ की क्षेत्र की समस्याएं, तो रेतीले इलाके होने के कारण कहीं ना कहीं किसानों को समस्या का सामना भी करना पड़ रहा है। और युवा होने के नाते इन्होंने युवाओं को विशेष करके संदेश दिया कि नशे से दूर रह के अपने भविष्य का निर्माण करें। तो सर, हमारे चैनल में 10 मिनट टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी।